मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर शाम सोलन जिले के कंडाघाट के क्यारी घाट स्थित होटल मेघदूत से हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की 24 नई वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल व विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार मौजूद रहे। बच्चों को इन बसों में विशेष रूप से सैर करवाई गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि वॉल्वो बसें दिल्ली, कुल्लू और मनाली जैसे रूट्स पर चलाई जाएंगी। सरकार का प्रयास है कि एचआरटीसी भविष्य में लाभ कमाने वाली इकाई बने। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग में व्यवस्था परिवर्तन किया गया है और अब हर वर्ष एचआरटीसी को 1000 करोड़ की मदद दी जाएगी। आपदा पर बोलते हुए सुक्खू ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। जयराम को सलाह दी कि वे 10 दिन प्रभावित क्षेत्र में रहकर पीड़ितों का दर्द समझे, न कि सिर्फ हाजिरी लगाने जाए। सुक्खू ने बताया कि अब तक प्रदेश में करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 10 लोगों की मौत और 34 लोग लापता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी को प्रदेश की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि ये बसें लंबी दूरी के रूट्स पर चलाई जाएंगी, जिसमें आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों व टेम्पो ट्रैवलर जैसी सुविधाएं लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुख्य धारा से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में हाइड्रोजन युक्त बसों की योजना भी बनाई जा रही है और घाटे वाले क्षेत्रों में छोटी बसें चलाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि एचआरटीसी पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और लाभकारी सेवा बने। 2.5 साल से हमारी सरकार ने प्रयास किया और व्यवस्था परिवर्तन के तहत एचआरटीसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तकरीबन हमने 1000 बसेस का इन 2.5 सालों में नया लाया। 24 नई वोल्वो बसेज हैं और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 1000 बसेज के लिए हमारी सरकार ने एचआरटीसी को पैसे दिए और एचआरटीसी के नवीनीकरण की दिशा में हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एचआरटीसी लाभ कमाए, इस दिशा से दिन रात काम कर रहे हैं। खुशी इस बात की कि हम हर साल 1000 करोड़ रुपया ग्रांट के रूप में, बसों को खेलने के रूप में हम दे रहे हैं। और इस प्रकार ये जो बसेज आज 24 जो हमने आज जिनको झंडी दिखाई है, ये बसेज वन ऑफ द बेस्ट बसेज है जो पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी डिपार्टमेंट ने दी है। और ये हमारे लॉन्ग रूट में चलेगी, जैसे शिमला से दिल्ली, मनाली, कुल्लू सब जगह से एचआरटीसी की बसें चलेगी, ताकि जो हमारी पुरानी फ्लीट है उसको कहीं और हम चलाएंगे। हम चाहते हैं कि जब हमने आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना की है तो सभी विभाग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और इस दिशा में हमारी सरकार तेजी से कदम उठा रही है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में हमने कदम उठाया, हेल्थ के सेक्टर में कदम उठाए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एचआरटीसी में भी हमने कदम उठाया और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। सर, आपने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं कि तैयारियां सही नहीं हैं और उनके क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कहना ये कि तैयारियां ठीक नहीं है, जायज़ बात है। मेरा ख्याल सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और मंडी जिला में पूरा नुकसान हुआ। हमारी पूरी तैयारियां हैं। मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 19 घर बह गए हैं, उन परिवारों से फोन कराया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं रुपाया रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुंचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया। फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है, और तो मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया और खुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़ कर आया। तो जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ सकता था वहाँ उड़ाया गया और 2 प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनको भी हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। पूरी सड़कें जो
थुनाग से जंजाड़ी के बीच की सड़क है पूरी तरह टूट चुकी है और भी बहुत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये बात ठीक है कि वो जयराम ठाकुर जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो सबसे अधिक नुकसान अगर कहीं मंडी जिला में हुआ तो उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ, लेकिन इस समय जयराम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो थुनाग पहुँच गए तो वहाँ कुछ नहीं, और लोगों के प्रति मैं भी उनसे फ़ोन पर संपर्क करूँगा और लोगों वहाँ 10 दिन बैठ के लोगों के बीच जाएँ, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को उनको पूरा करेंगे। महज बयानबाजी नहीं करनी है उनको कि महज बयानबाजी कर दी कि वहाँ जाके अटेंडेंस लगा दे। उनका विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें 10 दिन रहना चाहिए वहाँ, और 10 दिन में मेरे साथ उनकी बातचीत हो रही है और मैंने ENC को वहाँ भेजा है। IPH मिनिस्टर साहब खुद उसका पानी की स्कीमों का जायजा ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद उनकी पूरी स्कीमों का जायजा ले रहे हैं। आप बताइए इतनी स्पीडअप में कल बाढ़ आई है, 24 घंटों में मुख्यमंत्री जंजाली उनके विधानसभा क्षेत्र में एरियल सर्वे करने के बाद, धर्मपुर में जाने के बाद सब कुछ कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो हम सब लोग उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी तो आपदा की शुरुआत में ही हमें आ गई है, तो हम इस आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे कल तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान था, आज पता लगा कि तकरीबन जिस प्रकार नई रोड बननी पड़ेगी 600 करोड़ रुपए का नुकसान से अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसमें पीने की पानी की योजनाएं तकरीबन ढह चुकी है, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर तकरीबन ढह चुके हैं, क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ है। नदी के किनारे वाली बात नहीं, क्लाउड बस्ट हुआ है और क्लाउड बस्ट का इतना अधिक नुकसान होगा। 10 लोगों की हमें डेथ कंफर्म हो चुकी है, 34 लोग अभी तक मिसिंग है और उनका हम सब खोजबीन कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, पावर प्रोजेक्टों को नुकसान हो गया है। इस दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी सड़कें नहीं हैं वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाया जाए, और जहाँ सड़कें हमने खोल दी है वहाँ बिजली की योजनाओं और पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए और पानी उपलब्ध करवाया जाए।